Hello students, welcome to my channel. In this series of videos, I have already started with the signals and system and digital signal processing subject, and I have already taught you 4 lectures in this in which I have already covered basics of signals, classifications of signal, and in that classification of signals then I again covered some signals in detail like even and odd signals, and also I have covered energy signals. Today I will be covering power signals. Okay, so लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं, एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला, एनर्जी सिग्नल को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला, और हम एनर्जी किसी भी सिग्नल की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला, और उसके अलावा कैसे हम किसी भी सिग्नल को देखकर ही पहचान सकते हैं कि वो जो हमारा सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल है या नहीं, ये हमने फाइंड आउट किया था। हमने पढ़ा था कि एनर्जी सिग्नल में जो हमारी एनर्जी जो होती है वो फाइनाइट होनी चाहिए और जो पावर होता है हमारा वो हमारा ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं पावर सिग्नल्स। एंड पावर सिग्नल्स आर द सिग्नल्स जिसकी जो एवरेज पावर होती है वो फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। सो द ओनली कंडीशन फॉर अ सिग्नल टू बी अ पावर सिग्नल इज़ दैट द एवरेज पावर इज़ फाइनाइट, मतलब पॉजिटिव भी होना चाहिए, फाइनाइट तो होना ही चाहिए प्लस पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब जो हमारा पावर है उसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी बट इनफाइनाइट से छोटी होनी चाहिए। ओके, और जब पावर हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हमारा पावर जो है वो फाइनाइट होता है, तब हमारी एनर्जी जो हो जाती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब पावर सिग्नल्स वो होते हैं जिसमें एनर्जी इनफाइनाइट होती है और पावर जो होती है हमारी एवरेज पावर जो होती है वो फाइनाइट होती है। ओके, देन अब हम कुछ पावर की जो हमारी डेफिनेशन है, पावर का जो हमारा फॉर्मूला है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर पे, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स पढ़ा था। उसमें मैंने एनर्जी और पावर सिग्नल जब कवर किया था तो एनर्जी और पावर सिग्नल का भी मैंने फॉर्मूला उसमें बताया था। बट अगेन अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पावर सिग्नल होता है दैट इज़ 1/T0, ठीक है, 1/T0 इंटीग्रेशन -T/2 टू T/2 xt का स्क्वायर मॉड में एंड dt, ठीक है। ओके, अब ये हमारा फॉर्मूला था पावर सिग्नल का। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पावर सिग्नल की वो हम पढ़ना चाहते हैं। तो पहली जो पावर सिग्नल की प्रॉपर्टी है वो ये है कि पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल। मतलब ये वही बात होगी कि आपने जैसे ही सामने सिग्नल को देखा और आप समझ जाएंगे कि वो पावर सिग्नल है अगर वो सिग्नल जो होगा वो पीरियोडिक होगा। और पीरियोडिक सिग्नल का जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था पीरियोडिक सिग्नल्स की प्रॉपर्टी कि पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के होने चाहिए। ओके, सो पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हमें किसी सिग्नल की रूट में मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी हो तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, उस सिग्नल की पावर निकालें और पावर का जो अंडर रूट होता है अगर हम उस पावर को अंडर रूट करें, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिग्नल का एग्जाम में रूट मीन स्क्वायर दिया हो तो उसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको गेट में काम आ सकती है, हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आए। उसके अलावा एक और ट्रिक ये है कि अगर ये जो प्रॉपर्टी हमारी पावर सिग्नल्स की कि अगर दो सिग्नल हैं और दोनों सिग्नल को जब हम मॉड करते हैं तो उनका ग्राफ अगर सेम आता है, मतलब मॉड करने के बाद अगर हमको सिग्नल सेम मिलता है तो उन दोनों की पावर जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एक सिग्नल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्वायर वेव का सिग्नल है, और वहीं पे आपके पास यहाँ पे दूसरा सिग्नल है 0 1 2 3 4, हमारा 1 जो है इसका एम्पलीट्यूड है और यहाँ इसका -1 है इसका जो मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप देखेंगे कि इस सिग्नल का जब मैं मॉड करूँगी तो मॉड ऑफ yt जब मैं करूँगी तो मुझे जो है वो ये सिग्नल मिलेगा, और ये सिग्नल जो है वो हमारा जो ये xt सिग्नल है उसके बराबर है। xt और yt का अगर मैं मॉड करती हूँ तो दो हमें सेम सिग्नल मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सिग्नल का जो पावर होगा वो सेम होगा। तो अगर हमने xt का पावर निकाल लिया है तो हमको yt की पावर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकता है। अब उसके अलावा मैंने आपको बताया था टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल वगैरह का जो इफ़ेक्ट एनर्जी सिग्नल्स में होता है वो मैंने आपको कल बताया था। वैसे ही इनका इफ़ेक्ट पावर सिग्नल में क्या होता है वो हम देखते हैं। टाइम स्केलिंग जो है
उससे हमारे पावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आप बोले अगर x ऑफ t है या फिर x ऑफ a t है, इन दोनों की पावर जो है वो सेम है ना। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है फॉर एग्जांपल साइन ऑफ ए टी, तो आप सिंपली साइन टी की निकाल लीजिए पावर, साइन टी की पावर और साइन ऑफ ए टी की पावर सेम होगी, ठीक है। फिर वही फेज शिफ्ट की बात करें तो फेज शिफ्ट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं बोलूँ कि साइन टी प्लस फाइव, तो साइन टी की जो पावर है वही साइन टी प्लस फाइव की भी। ओके, टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल जब टाइम स्केलिंग का ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो टाइम रिवर्सल का क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस टी दोनों की जो हमारी पावर होगी वो सेम होगी। अब बात आती है टाइम शिफ्टिंग की, तो टाइम शिफ्टिंग का भी एवरेज पावर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। टाइम शिफ्टिंग का हमने कल एनर्जी में देखा था कि कोई डिफरेंस नहीं था, वैसे ही टाइम शिफ्टिंग का एवरेज पावर में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर आपको सिग्नल दिया होता है कि एक्स टी माइनस टू, तो भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब बात आती है एम्पलीट्यूड रिवर्सल की, मतलब अगर मैं बोलूँ एक्स ऑफ टी या माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी, दोनों की पावर सेम होगी, ठीक है। तो यानी टाइम स्केलिंग, फेज शिफ्ट, टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे पावर में, किसी भी सिग्नल की पावर में इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चों, अगर आपको ये टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग वगैरह में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पावर सिग्नल्स ख़त्म होने के बाद मैं ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स ही स्टार्ट करने वाली हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आती है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड रिवर्सल में तो फ़र्क नहीं पड़ता था बच्चों, बट एम्पलीट्यूड स्केलिंग में फ़र्क पड़ता है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हमारा सिग्नल एक्स टी जो है उसको मैं k से मल्टीप्लाई कर दूँ, k हमारा एम्पलीट्यूड स्केल कर रहा है, अगर मैं उसको k से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा जो पावर है वो k के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पावर क्या होगा, k के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि x ऑफ t का जो हमारा पावर है वो 4 है, 4 वाट, तो हमारा 2x ऑफ t का जो है 2x ऑफ t, इसका पावर कितना होगा एवरेज पावर। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मॉड 2 का स्क्वायर इंटू 4 दैट इज़ 16। तो आपको बोलना है कि हमारे नए सिग्नल का जो कि 2 इंटू एक्स ऑफ टी है उसका जो पावर होगा वो 16 होगा। ओके, अब अभी मैंने आपको जो पावर का फॉर्मूला बताया था दैट वाज 1/t0 इंटीग्रेशन माइनस t0 बाई 2 टू t0 बाई 2 एक्स ऑफ टी का स्क्वायर dt, वो हमारा पीरियोडिक सिग्नल के लिए था। अब अगर मैं बोलूँ कि हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए जो फॉर्मूला है मैंने वैसे तो लेक्चर 1 में बताया था, बट अगेन आपके लिए ये रहा आपके सामने। अगर आपने लेक्चर 1 ना देखा हो तो वैसे आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें बाकी सिग्नल्स का भी क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमारा पावर लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन माइनस t बाई 2 टू t बाई 2 एक्स ऑफ टी का स्क्वायर dt। दिस इज़ द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप किसी भी सिग्नल का पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया तो ये हमने ले लिया एक क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल ले लिया हमने। इसमें क्या है हमारा जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का वो है a0, ठीक है। और ये सिग्नल जो है हमारा इनफाइनाइट जा रहा है, नेगेटिव साइड में सिग्नल हमारा 0 है, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस t बाई 2 टू t बाई 2 एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली, ठीक है। हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, पावर इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t बाई 2 टू t बाई 2 एक्स टी स्क्वायर। अब क्योंकि हमने माइनस t से t बाई 2 की बात करी है तो आप देखेंगे कि ये सिग्नल हमारा दो तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। एक माइनस 2 t बाई 2 से 0 तक जहाँ पे हमारी सिग्नल की वैल्यू 0 है, और फिर 0 से t बाई 2 तक जहाँ पे हमारी सिग्नल की वैल्यू क्या है, a0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया इसको, अगेन वी सॉल्व, तो 0 तो विल कन्वर्टेड इनटू 0 ओनली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमारा जो a स्क्वायर dt है, तो a क्योंकि हमारा कांस्टेंट है तो a हमारा बाहर चला जाएगा, ये आ गया बाहर, ठीक है। तो फिर हमारा अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन करने के बाद, ओनली t 0 से t बाई 2। आई होप आपको इतना इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, नहीं आता हो तो प्लीज़ आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया a स्क्वायर बाई t 0 टू t बाई 2, ठीक है।
इसको जब हम फॉर्मूला डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ये t/2 है वो बाहर आ जाएगा, है ना, एंड वी विल गेट a² t इंटू t/2। ये t और t कैंसिल हो जाएगा, a²/2। अब जो ये लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये तो हम यहाँ लगा ही नहीं सकते क्योंकि t तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पावर a²/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कोई सिग्नल मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको और भी प्रकार के सिग्नल मिल सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो ऐसा जो आपसे ना समझ में आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि पावर सिग्नल को आपको किस तरीके से मतलब किसी भी सिग्नल का आपको पावर किस तरीके से निकालना है। ओके, अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था स्टूडेंट्स कि एनर्जी सिग्नल्स जो होते हैं वो फाइनाइट ड्यूरेशन के होते हैं, या एनर्जी सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं, है ना। एनर्जी सिग्नल को देखते साथ ही आप पहचान सकते हैं, वो मैंने बताया था। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि एनर्जी सिग्नल की जो होती है वो पावर 0 होती है, और मैंने ये भी बताया था कि एनर्जी सिग्नल को अगर हमें निकालना हो, उसका टोटल एनर्जी निकालनी हो, तो अगर हमारा सिग्नल जो है वो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है तो उस सिग्नल को सिंपली आप उस सिग्नल का स्क्वायर करके उसका एरिया अगर आप निकाल सकते हैं तो वही आपकी एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है, इसमें जो आपका एम्पलीट्यूड है यहाँ पे ये है 2, ठीक है, दिस इज़ 2, है ना। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि इस सिग्नल का आपको पावर निकालना है, और पावर जो आपको निकालना है वो बिना कैलकुलेट करे निकालना है, क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको गेट में ऐसा क्वेश्चन आया है, तब आप कैसे करोगे। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर सिग्नल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। मान लिया इसको हमने x1t और इसको हमने मान लिया x2t। तो ये जो x2t है इसको तो अब भी हमने ऊपर सॉल्व किया, जहाँ पे 2 की जगह पे a0 था, तो इसकी वैल्यू तो हमको पता हो गई 2² यानी 2 ही आंसर है इसका। ठीक है, अब बचता है हमारा x1t। x1t जो है आप देख रहे हो कि ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, और ये जो है हमारा एनर्जी सिग्नल है भाई, है ना। फाइनाइट ड्यूरेशन है तो ये तो एनर्जी सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल है मतलब इसकी पावर कितनी होगी, पावर तो 0 होगी। ये तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एनर्जी सिग्नल जो होता है उसकी पावर तो 0 होती है। तो क्या हुआ, x1t की पावर क्या हुई, हमारी 0 हो गई। इससे हमें एक चीज़ और क्या समझ में आती है कि पावर सिग्नल कभी भी फाइनाइट ड्यूरेशन का नहीं होता। ठीक है, अगर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है मतलब समझ जाओ उसकी पावर 0 है। कैसे है वो मैंने आपको बताया था कल, क्योंकि अगर एनर्जी उसकी कोई फाइनाइट आती है तो भाई उस एनर्जी को जब आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो इक्विवेलेंट टू 0 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पावर 0। और इस वाले क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, हमारा a²/2 आंसर आया था, ये दिख रहा है यहाँ पे। हमारे a² की जगह यहाँ मैग्नीट्यूड है 2, तो हमारी पावर आ जाएगी 2। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने बिना सॉल्व किए ही सॉल्व कर लिया, हमें इतना कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमको आता है एग्जाम में तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई आपको क्या है, आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट हमने देखा ये तो फाइनाइट ड्यूरेशन है, ये तो अब भी खत्म हो जाएगा, इसमें तो पावर 0 है, बाकी का हमको सिर्फ सॉल्व करना है, वो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब ये तो था हमारा पावर सिग्नल के बारे में। तो पावर सिग्नल के बारे में हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिक सिग्नल्स जो होते हैं वो पावर सिग्नल होते हैं, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो होते हैं वो हमारे पावर सिग्नल नहीं होते हैं, वो हमारे एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कन्वर्जिंग सिग्नल्स अगर एनर्जी सिग्नल है तो वो पावर सिग्नल हो ही नहीं सकते। मतलब अगर ऐसा कोई आपको सिग्नल मिल रहा है तो ये आपका पावर सिग्नल नहीं है, ये तो आपका एनर्जी सिग्नल है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब क्या हर सिग्नल जो होते हैं वो एनर्जी या पावर सिग्नल होते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। कुछ सिग्नल एनर्जी सिग्नल होते हैं, कुछ पावर सिग्नल होते हैं, तो कुछ नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल भी होते हैं। तो अब ऐसे सिग्नल कौन से होते हैं भाई? नीदर एनर्जी और नॉर पावर सिग्नल्स जो होते हैं उसका पहला पॉइंट जो है कि अगर आपके सिग्नल में एक भी पॉइंट पे जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो आपका सिग्नल जो है वो हो जाता है नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। सो इफ मैग्नीट्यूड इज इनफाइनाइट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देन द सिग्नल इज नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने tan का ग्राफ बनाया कभी? tan थीटा, tan थीटा का आपने ग्राफ बनाया होगा, अगर आपको याद ना हो, आपने 12th में 11th 12th में पढ़ा है, तो कुछ इस तरीके से होता है। थोड़ा सा वो हो सकता है, ये जाता है ना, इस तरीके का ग्राफ होता है। तो ये तो पीरियोडिक सिग्नल है,
पीरियोडिक सिग्नल है मतलब बच्चे ने तुरंत सोचा tan थीटा इज अ पीरियोडिक सिग्नल इज अ पावर सिग्नल, तो दिस इज अ पावर सिग्नल, बट नो, यू शुड रिमेंबर दिस कि अगर मैग्नीट्यूड किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में भी इनफाइनाइट हो रहा है मतलब वो हमारा सिग्नल नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है, और tan थीटा में हमारा जो सिग्नल है वो पीरियोडिक ज़रूर है, वो रिपीट ज़रूर कर रहा है, पर उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बार बार इनफाइनाइट जा रही है, इसलिए जो हमारा सिग्नल है वो नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। ठीक है, तो अभी आप तुरंत देखकर पहचान जाएंगे किसी भी सिग्नल को कि हमारा जो सिग्नल हम बता रहे हैं वो कौन सा सिग्नल है ना, पावर सिग्नल हो, एनर्जी सिग्नल हो, नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए हो तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच।